पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की विदेश नीति और कूटनीति इस तरह से मजबूत हुई है कि दुनिया के दो देश भारत के आगे झुक गए हैं, जबकि कल तक यही दोनों देश भारत को बात बात पर आंखें दिखाया करते थे। ये दोनों देश ऐसी दोस्ती का राग अलाप रहे थे जिससे भारत पर चौतरफा दबाव बनाया जा सके, लेकिन वक्त ने ऐसा पासा पलटा कि अब एक देश कोरोना की वजह से हाँफ रहा है तो दूसरा भुखमरी और कंगाली की वजह से कटोरा लेकर यहाँ से वहाँ भीख मांग रहा है। लेकिन इस दौर में भारत दुनिया के नक्शे पर चमकता सितारा बनकर उभर रहा है और दुनिया पीएम मोदी के लीडरशिप को सलाम कर रही है। आप समझ ही गए होंगे कि हम किन दो देशों की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपका अनुमान सही है। एक देश है चीन और दूसरा पाकिस्तान। पहली बात पाकिस्तान की। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर देश आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर कई मंचों से पाकिस्तान को साफ कह चुके हैं कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। बीच में संबंध सुधारने की पहल भी हुई, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया क्योंकि चीन उसे शह दे रहा था। लेकिन भारी भरकम कर्ज और खाली हो चुके विदेशी मुद्रा भंडार ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। जब पाकिस्तान को आटे दाल का भाव पता चलने लगा, वहां भुखमरी आ गई, कंगाली छा गई, वो पाई पाई के लिए तरस गया, तब उसे भारत से दोस्ती का मतलब समझ में आया। कंगाली की कगार पर पहुंचा पाकिस्तान भारत से बातचीत की गुहार लगाने लगा। खुद पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ भारत से बातचीत के लिए व्याकुल दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। यही हम बात चीन की करते हैं। हर बार पाकिस्तान का साथ देने वाला चीन मक्की के मामले में इस बार चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। चीन बार बार पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने के लिए अड़ंगा लगा रहा था, लेकिन इस बार भारत ने मक्की के खिलाफ इतने सबूत पेश कर दिए कि चीन की बोलती बंद हो गई। एक कूटनीतिक दाव से मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। अब मक्की की संपत्ति जब्त की जा सकेगी। उसकी यात्रा पर पाबंदी लगने के साथ ही हथियार भी नहीं मिलेगा। इससे पहले तवांग में जब चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की और भारत और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ, तब भी भारत ने चीन को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया और दुनिया को एक बार फिर उसकी हकीकत दिखा दी। जबकि चीन पहले से ही कई महीनों से कोरोना की मार से बेहाल है। उसका पूरा तंत्र गड़बड़ा गया है। लाखों की संख्या में जानें गई हैं। उसने आंकड़े छिपाए, लेकिन अस्पतालों में शवों की तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपदा में अवसर खोजने के मंत्र के साथ आगे बढ़ता भारत आज कोरोना काल के बाद भी बेहतर स्थिति में है। दुनिया में उसका कद बढ़ रहा है। कोरोना काल में पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया ने भारत की लीडरशिप को सराहा। भारत ने कई देशों को वैक्सीन सप्लाई की और मदद भेजी। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश भारत से दोस्ती के लिए ललायत हैं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत इस साल पावरफुल G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की इस तरक्की और खुशहाली को देखकर पाकिस्तान और चीन बगले झांकने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।